कहानी की शुरुआत 9 से होती है, जो कि एक रैग बॉल होता है। वह एक जगह लटका होता है। तब वह जागता है और नीचे उतरता है। तभी उसे एक अजीब सी चीज़ दिखाई देती है, जो कि गोल होती है और उस पर कुछ लिखा होता है। वह थोड़ी दूर आगे चलता है, तब उसे एक मरा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, जिससे कि वह हैरान हो जाता है। 9 बाहर देखने की कोशिश करता है, जिससे कि वह किसी को ढूंढ सके, क्योंकि 9 वहाँ पे एकदम अकेला होता है और वह उस अजीब सी चीज़ को अपने पास रख लेता है। 9 खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश करता है, तब उसे बाहर कोई दिखाई देता है। वह उसे चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाता है। 9 भागकर नीचे उतरता है और उसे ढूंढने की कोशिश करता है। बाहर की हालत बेहद ज़्यादा ख़राब थी। सब तरफ तबाही मची हुई थी। सब कुछ बर्बाद हो चुका था और लोग मरे पड़े हुए थे। घर टूटे हुए थे। 9 उसे ढूंढ रहा होता है, जिसे उसने ऊपर से बाहर देखा हुआ था। तभी उस जगह एक बड़ी सी रोशनी दिखाई देती है, जिससे कि 9 डर कर छिप जाता है और अपने हाथ पर एक हथियार उठा लेता है। और जैसे ही वह उसके पास आता है, 9 उसे मारने लगता है। तब 9 देखता है कि वह उसी की तरह दिखाई देता है और वह 9 को देखकर काफ़ी खुश भी हुआ। वह कहता है कि तुम्हें बेहद ही अच्छे और बारीकी से बनाया गया है। तब उसे पता चलता है कि 9 बोल नहीं सकता। तब वह उसके गले को ठीक कर देता है और अपना नाम बताता है। उसका नाम टू होता है। टू 9 के बाद वह चीज़ देखता है। वह उसके बारे में पूछ ही रहा होता है कि वहाँ पे एक रोबो आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। 9 की हेल्प करते हुए टू घायल हो जाता है, लेकिन रोबो टू और उस अजीब सी चीज़ को अपने साथ ले जा लेता है। 9 इससे अकेला और नाराज़ हो जाता है और 9 घायल भी था, जिससे कि वह बेहोश हो जाता है। तभी हम 5 को देखते हैं, जिसकी नज़र 9 पर पड़ती है। 5 उसे अपने पास ले आता है और उसे ठीक करता है। तभी वहाँ पे 1 आ जाता है। 1 सबसे पुराना स्टिच पंक्स होता है और बाकी सभी का लीडर भी होता है। तब 9 बताता है कि 2 को वह रोबो ले जा चुका है, लेकिन 2 अभी जिंदा है, इसलिए हम उसे अभी बचा सकते हैं। जिसमें 1 कहता है कि हमारे कुछ नियम हैं। अगर वो बीस्ट उसे ले जा चुका है तो समझ लो कि खेल खत्म हो चुका है। इस पर कोई बात नहीं होगी। तभी वहाँ पे 8 आ जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा होता है और 1 का सबसे वफादार भी होता है। वह उसकी हर बात मानता है। 8 उन्हें अपने साथ 1 के पीछे ले जाने लगता है, जहाँ 1 स्टिचपंक्स के जन्म की कहानी उन्हें सुनाता है। स्टिचपंक्स के जन्म के समय जंग चल रही होती है इंसान और मशीन के बीच। वे लगातार एक दूसरे पे हमला कर रहे होते हैं, जिनसे बचते हुए हम सभी स्टिचपंक्स भाग रहे होते हैं, ताकि हम कहीं सुरक्षित जगह जाएं और जिंदा बच सकें। जहरीली गैस से सारे इंसान मारे जाते हैं और मैं बाकियों को अपने साथ यहाँ ले आया। सबके मरने पर लड़ाई तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन सिर्फ एक ही जिंदा बचता है और वो है ये बीस्ट। और इस बीस्ट से हमें जब तक बच के रहना होगा, जब तक कि यह सो नहीं जाता है। जिस पर 9 बीस्ट के बारे में और भी सवाल पूछने की कोशिश करता है, लेकिन 1 उसे इग्नोर करते हुए कहता है कि 2 ने जैसी गलती की थी वैसी गलती ना करो, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होगा। जिसके बाद वह दोनों को वॉच टावर जाने के लिए अब कह देता है। तभी हम 6 को देखते हैं, जो कि उस अजीब सी चीज़ की तरह चित्र बना रहा होता है और वहाँ पे एक दो नहीं बल्कि ढेर सारे चित्र होते हैं। आगे वे दोनों वॉच टावर पहुँचते हैं, जहाँ वे 2 के बारे में बात कर रहे होते हैं कि 2 अभी तक जिंदा है और वे चाहें तो अभी भी उसे बचा सकते हैं। 9 कहता है कि मैं उसे अकेले नहीं बचा सकता, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। जिस पर 5 पहले मना कर देता है, लेकिन बाद में वह 9 का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वे अपने साथ मैप लेते हैं और कुछ ज़रूरी चीज़ें और 2 की खोज पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें 2 का कुछ सामान भी मिलता है, लेकिन दोनों के मन में अभी भी एक ही बात चल रही होती है कि 2 आखिर यहाँ पर अकेला क्यों आया था। वे लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है, जिससे कि उनका मैप उड़ जाता है। तब वे छिपने के लिए एक सुरंग की ओर पहुँचते हैं, जहाँ की पहले ही बीस्ट के पैरों के निशान थे। वे एक बल्ब से काम चलाऊ मसाल बनाते हैं और उस अंधेरी सुरंग पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि वह बीस्ट 2 को कहाँ लेकर गया है। तभी उन्हें 2 दिखाई देता है, जो कि एक पिंजरे पर बंद होता है। वे उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहाँ पर बीस्ट आ जाता है और वह उन पर हमला कर देता है। बीस्ट उन्हें मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे 7 आ जाती है, जो कि बीस्ट को ख़त्म कर देती है, जो कि कुछ समय पहले एक ही बातों से तंग आकर उन्हें छोड़कर दूर जा चुकी थी, ताकि वह बीस्ट जैसे मॉन्स्टर से लड़ सके। दूसरी ओर हम 9 को देखते हैं,
जो कि उस अजीब सी चीज़ को उठाता है और उस जगह लगा देता है जो कि उस चीज़ के लिए एकदम परफेक्ट लग रही थी। लेकिन यह नाइन की सबसे बड़ी गलती साबित होती है, क्योंकि अनजाने में नाइन ने एक ऐसी मशीन को एक्टिवेट कर दिया था जो उनकी जानी दुश्मन है। एक्टिवेट होते ही मशीन इन पर हमला कर देती है और वह टू की जान ले लेती है। बाकी लोग जैसे तैसे बचकर बाहर निकलते हैं और बाहर निकलते ही फाइव परेशान हो जाता है और वह कहने लगता है कि हमें यहाँ आना ही नहीं था, यह सब नाइन की गलती है। जिसमें नाइन कहता है कि मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। तब हम उस मशीन की ओर देखते हैं जो कि अपने लिए एक उड़ने वाला बीस्ट तैयार करने लगती है। इस तरफ हम 9, 7 और 5 को देखते हैं जो कि इस मशीन से बचने के लिए उपाय ढूंढने लगते हैं। उपाय ढूंढते हुए वे एक जगह पहुंचते हैं जहां की ढेर सारी बुक्स रखी होती है। वहां बुक्स का भंडार होता है जहां पर 2 स्टिच पंक्स पहले से ही मौजूद होते हैं। वे ट्विंस होते हैं जो कि काफ़ी समय से यहाँ पर मौजूद थे। वे उस मशीन के बारे में ट्विंस से पूछते हैं, जिस पर ट्विंस मशीन का चित्र दिखाते हुए उस मशीन के अतीत के बारे में उन्हें बताते हैं। यह मशीन एक साइंटिस्ट की खोज थी जिसने एक बेहद बड़ा दिमाग बनाया था। जहां उस साइंटिस्ट ने मशीनों के युग का आगाज किया था, उस दिमाग ने कई और उसकी तरह दिखने वाली मशीनें बनाई थी। वे उसे अमन की शांति कहते थे, जिससे कि वे अपने देश की सुरक्षा कर सकते थे। लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। चांसलर द्वारा बनाई गई मशीन इंसानों के ही विरुद्ध हो गई। उन्होंने इंसानों के विरुद्ध जंग छेड़ दी और चारों ओर तबाही मचा दी गई। प्रिंस के पास मशीन के बारे में सिर्फ इतनी ही जानकारी थी, लेकिन उनके लिए यह जानकारी जरूरी नहीं थी। उन्हें उस चीज़ के बारे में जानना था जिससे कि वह मशीन शुरू हुई थी। इसके लिए वे 6 के पास जाते हैं। वे दोनों चुपके से उस जगह पहुंचते हैं जहां की 6 की ढेर सारी ड्राइंग थी, लेकिन 8 उन्हें पकड़ लेता है और वह उन्हें पकड़कर 1 के पास ले जा लेता है। 1 इस पर काफ़ी नाराज़ हो जाता है क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ी गलती की थी। तभी 6 उनके पास आता है और चित्र दिखाते हुए कहता है कि उन्हें सोर्स के पास जाना होगा जिससे कि वे उन्हें बचा सकते हैं। लेकिन 1 6 को बीच में ही रोक लेता है क्योंकि वो 9 को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 1 बाकियों का सामान उनसे छीन लेता है, जिसमें 9 कहता है कि तुम एक नंबर के कायर हो और डरपोक भी। तभी हम मशीन के द्वारा भेजे गए बीस्ट को देखते हैं जो कि इन पर हमला कर देता है। वे सभी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं, लेकिन सभी मिलकर और बीस्ट को मारने पर कामयाब हो जाते हैं। यह खबर मशीन को मिलती है जिससे कि वह अपने लिए एक नया सिपाही तैयार करने लगती है। इस तरफ हम सभी स्टिच पंक्स को देखते हैं जो कि अपने लिए एक सुरक्षित ठिकाना ढूंढ रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वह एक जगह पे होते हैं जहाँ पर 8 पहरा दे रहा होता है। तो दूसरी ओर 9 सोर्स के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है। 6 सोर्स के बारे में कह रहा होता है, लेकिन 1 उसे फिर से बीच में ही रोक देता है। तब उन्हें पता चलता है कि 2 को मरने के लिए 1 नहीं भेजा था, क्योंकि वह भी 9 की तरह बहुत ज़्यादा सवाल करता था जो कि 1 को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। साथ ही 1 का यह मानना था कि 2 अब बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था और जैसे ही इसके बारे में सभी को पता चलता है तो वे 1 से बेहद ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। इस तरफ हम 8 को देखते हैं जिसे कि बाहर किसी के होने का एहसास होता है। वह उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वह अजीब सी चीज़ उसे पकड़ लेती है। फिर इस ओर हम एक और बीस्ट को देखते हैं जो कि 2 की बॉडी का यूज़ करते हुए 1 को पकड़ने की कोशिश कर रहा था और उसी ने 8 को भी पकड़ के रखा था। तभी वहाँ पे 7 और बाकी सभी मिलकर उस बीस्ट पर हमला कर देते हैं, जिस पे 1 बच जाता है, लेकिन 7 और 8 को वह बीस्ट पकड़ लेता है और अपने साथ ले जा लेता है। 9 उनके पीछे जाने को कहता है, लेकिन उस पर 1 फिर से मना कर देता है और छिपने के लिए जगह ढूंढने को कहता है, पर 9 उसकी बात नहीं मानता है। वे सभी मिलकर 2 को हमेशा के लिए अलविदा कहते हैं और मशीन के पीछे निकल पड़ते हैं। इस तरफ हम मशीन को देखते हैं जिसने कि ढेर सारे बीस्ट तैयार कर लिए थे। 9 अंदर जाने का फैसला करता है और बाहर बाकियों को कहता है कि अगर वह वापस ना आ पाए तो सब कुछ खत्म कर देना, और वह अंदर चला जाता है। 9 सभी बीस्ट से छिपते छिपाते अंदर पहुंचता है जहां मशीन 8 को खत्म कर चुकी थी और वह 7 को मारने वाली थी। तभी 9 उस बीस्ट का ध्यान अपनी ओर करता है और उसे एक मशीन में फंसाकर खत्म कर देता है। बाहर 5 और बाकी सभी मिलकर उस पर हमला करने को तैयार थे, लेकिन यह बात मशीन को पता चल जाती है, जिससे कि वह 9 और 7 के पीछे पड़ जाती है। मशीन के सारे सिपाही उन दोनों के पीछे थे। 9 और 7 जैसे तैसे बचते हुए बाहर निकलते हैं और बाकी सभी उस फ्यूल टैंक पर आग लगाकर अंदर कर देते हैं।
जिससे कि सारी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। बिल्डिंग के तबाह होते ही सभी बेहद खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने मशीन को तबाह कर दिया था। अब वे नाचते गाते और मज़े कर रहे थे। तभी फाइव देखता है कि मशीन अभी भी जिंदा है। वह सभी को बताता है कि वह मशीन जिंदा है, लेकिन वह मशीन उसी समय फाइव को पकड़ लेती है और उसे ख़त्म कर देती है और वह मशीन बाकियों के पीछे पड़ जाती है। आगे चलकर वह मशीन एक टूटे हुए ब्रिज पर फंस जाती है। तब सिक्स उन सभी को मना करता है कि वे उसे न मारे क्योंकि वे सभी उस पर फंस गए हैं, इसलिए इसे मत मारो। तभी वह मशीन सिक्स को भी ख़त्म कर देती है। नाइन अब सोर्स की ओर जाता है जहाँ की एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी। तब उसे एक मैसेज मिलता है जो कि एक साइंटिस्ट का था, जो कि नाइन के ही लिए था और उसी ने सभी स्टिच पंक्स को बनाया भी था और उसकी आत्मा उन सभी पर बटी हुई है। साथ ही उसे पता चलता है कि आखिर इस मशीन को कैसे रोका जाए। वह भागते हुए वापस आता है जहाँ की वन बाकियों के साथ उस मशीन पर हमला कर रहे थे। नाइन उन सभी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वे उस पर लगातार हमला करते जाते हैं। आगे नाइन मशीन को रोकने का तरीका सभी को बताता है, जो कि बेहद खतरनाक था। तब नाइन खुद उस मशीन के सामने जाता है और उस मशीन को ख़त्म कर देता है, लेकिन इस पर वन भी मारा जाता है और अब वे कुछ ही स्टिच पंक्स बचे हुए थे। आगे वे उस सोर्स का इस्तेमाल कर कर उन सभी को आज़ाद करते हैं, जिसमें 1, 2, 8, 6 और 5 शामिल होते हैं। वे आखिरी बार उन सभी को अलविदा कहते हैं और हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं।